एक मनुष्य जब इस संसार में आता है तो वह धर्म, जाति, स्त्री, पुरुष इन सबसे इस समाज में जाना जाता है, पहचाना जाता है। मनुष्य अपनी सोच में भी धर्म, जाति और जेंडर से ज्यादा अधिक कुछ सोच भी नहीं पाता। वह समाज की कुरीतियों, अपवादों, अफवाहों, आडंबरों, भेदभावों इन सबको देखते हुए भी आंखों पर पट्टी बांधकर रखता है और ऐसा व्यवहार करता है जैसे सब कुछ बहुत ही सुव्यवस्थित रूप से चल रहा हो, क्योंकि हर किसी के साथ शोषण नहीं हो रहा, ऐसा उन्हें प्रतीत होता है। यदि वास्तविकता को देखेंगे तो आज हर एक वर्ग शोषित है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि कहीं कहीं पर कोई एक वर्ग ज्यादा शोषित होता है और ये शोषण आज से नहीं सदियों से होता चला आ रहा है, जिनमें महिलाओं का सबसे ज्यादा शोषण किया गया है। कभी जाति के नाम पर, कभी सती प्रथा के नाम पर, कभी विधवा प्रथा के नाम पर शोषण आज भी हो रहा है, बस इनके स्वरूप बदल दिए गए हैं। प्रश्न ये है कि एक व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति को दुख देना, पीड़ा और यातनाएं देना किस धर्म में सिखाया जाता है? ऐसा कौन सा धर्म है जहाँ भेदभाव, शोषण और कुरीतियां सिखाई जाती हैं? आतंकवाद में धर्म पूछकर गोली मार दिया गया, जाति पूछकर नहीं। फिर धर्म में वर्गों को क्यों बना दिया जाता है? वर्गों को स्थान देकर क्यों भेदभाव किए जाते हैं? फिर सब कहते हैं हम एक ही धर्म के हैं। धर्म को कुछ बाबाओं और धर्म गुरुओं ने अपनी अपनी दुकानें चलाने के लिए, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लोगों के बीच गलत प्रचार करना शुरू कर दिया, लोगों की मति भ्रम कर दी, उनकी अपनी सोचने समझने की शक्ति तक को खत्म कर दिया। वो अंधभक्त बन गए। ऐसा ये लोग इसलिए करते हैं जिससे समाज के एक वर्ग विशेष पर इनका आधिपत्य बना रहे, ये उच्चतम तरह की व्यवस्थाओं पर विराजमान हो सके। धर्म का वास्तविक स्वरूप लोगों तक पहुँचने ही नहीं देते। अब सवाल ये उठता है कि हमारा धर्म क्या है? धर्म का तात्पर्य जहाँ कोई अधर्म ना हो, जहाँ कोई ऊंच नीच भेदभाव ना हो, जहाँ कोई दुर्व्यवहार ना हो। धर्म का मतलब ही है समानता, चाहे वो मनुष्य हो या जानवर हो। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए जानवरों और प्रकृति तक को नहीं छोड़ता, तो हम इंसानों की तो क्या ही बात कही जाए। भारतवर्ष में स्त्रियों को देवी का दर्जा दिया जाता है, इसी भारतवर्ष में उसका दुर्व्यवहार भी किया जाता है। आप देवी ना माने, उन्हें बस अपनी तरह ही इंसान मान लें, जिनके अंदर भी भावनाएं हैं। नदियों की हमारे यहाँ पूजा की जाती है और नदियों में ही सब तरह का मलबा कचरा डाला जाता है। कितने ही नदियों में रहने वाले जीव मर जाते हैं। हमें उनकी पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें साफ रखने की आवश्यकता है। क्या जिसकी पूजा की जाती है उन्हें इस तरह गंदा किया जाता है? नदियों को कुछ नहीं तो कम से कम प्रकृति की सुंदर धरोहर ही मान लें, जो हम सभी के लिए प्रकृति का संरक्षण करना आवश्यक है। धर्म के नाम पर न जाने क्या क्या हो रहा है। पुरानी रूढ़िवादी विचारों को तोड़ने के बजाय उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, समर्थन दिया जाता है। जाति और धर्म के नाम पर भड़काकर कट्टरपंथी विद्रोही आतंकवाद को जन्म दिया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने धर्म को समझ गया उसे दूसरे के धर्म या जाति से डरने की या नफरत करने की जरूरत नहीं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि धर्म का मतलब कर्तव्य से है, ना कि जाति और भेदभाव से। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा असली धर्म है सच्चाई पर टिके रहना, किसी से नफरत ना करना और दूसरे के बहकावे में ना आना, अपितु सबके भीतर परमात्मा का वास होता है। मनुष्य अपने अंतर मन के द्वार को बंद करके रखता है, जिससे वह ईश्वर को देख नहीं पाता और उनकी छत्र छाया से वंचित रह जाता है। अतः धर्म और जाति के नाम पर जब कोई हमें भड़काने की कोशिश करे तो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या ये बात मुझे शांत बना रही है या नफरत सिखा रही है? इस तथ्य को भगवान श्री कृष्ण की एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु दुनिया में इतनी जातियां, धर्म और भेद क्यों हैं? लोग इन सब के नाम पर एक दूसरे से लड़ते क्यों रहते हैं? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, चलो अर्जुन एक काम करते हैं, तुम पास के गांव से सबसे अच्छा खाना लाओ और मैं दूसरे गांव से। अर्जुन गया और उसने अपने धर्म के मुताबिक बना हुआ शुद्ध खाना लाया। भगवान श्री कृष्ण भी दूसरे गांव से खाना लाए, लेकिन एक साधारण गरीब परिवार के घर से। अब दोनों ने खाना सामने रखा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब दोनों थाल में से एक एक निवाला लो और बताओ कौन सा ज्यादा अच्छा है। अर्जुन ने खाया और कहा, दोनों ही भोजन स्वादिष्ट हैं, प्यार और मेहनत से बना हुआ। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, जैसे ही इस खाने का स्वाद जाति या धर्म नहीं देखता, उसी प्रकार मनुष्य का हृदय भी वैसा ही होता है। फर्क तब होता है जब लोग बिना सोचे समझे दूसरों की बातों में आ जाते हैं। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि जाति और धर्म से बड़ा है कर्म और प्रेम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं व्यक्ति अपने कर्मों से बड़ा होता है, जाति और धर्म से नहीं। सब में वही आत्मा है। ज्ञानी लोग मनुष्य और पशुओं में भी एक ही आत्मा को देखते हैं।
सच्चा ज्ञान सभी को समान रूप से देखता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार हमेशा विनाश का कारण होता है। जाति का अहंकार अभिमान का ही रूप है। जो भगवान में लीन होता है उसके लिए ऊंच नीच का कोई भेद नहीं रहता। जो परमात्मा से प्रेम करते हैं उनके लिए सभी समान रूप से हैं। अतः हमारा सही धर्म, सही ज्ञान और समानता है। जिस मनुष्य के भीतर ऊंच नीच, जाति, धर्म और भेदभाव होता है वह मनुष्य अधर्मी होता है। ऐसे लोग स्वयं को धार्मिक कहना बंद कर दे और जो मनुष्य सभी को प्रेम, सम्मान और समानता की दृष्टि से देखता है वही मनुष्य धार्मिक होता है। अतः धर्म और जाति से स्वयं को ऊपर उठाएं। धर्म के नाम पर गलत शिक्षा प्राप्त न करें। किसी के भड़काने में मत आए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म का सही तात्पर्य इंसानियत और मानवता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और विचारधारा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।